हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और मैं ओम स्वामी। आप लोगों को मैंने बता रहा था फलोद्यान का प्रबंधन। इससे पहले के वीडियो में अपन लोगों ने फलोद्यान की जो विधियाँ थी, बागवानी की विधियाँ थी, वो अपन लोग पढ़ चुके थे। अब जो आगे वाला टॉपिक है वो है हाई डेंसिटी प्लानिंग, सघन वृक्षारोपण। क्या चीज़ है? सघन वृक्षारोपण। एक छोटी सी बात है, सघन वृक्षारोपण क्या चीज़ है वो आपको समझना है, कुछ हार्ड नहीं है। तो देखना इसके अंदर इसे कहा जाता है सघन वृक्षारोपण। अरे इसकी क्यों जरूरत पड़ती है भाई इसकी? तो देखो एक क्या चीज़ है, ये होता क्या है कि शहरों के पास में महंगी ज़मीनों पर या अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अगर अपन लोग इन पौधों में या इन बाग लगाने के वाले जो भी पौधे आप लगा रहे हो उन पौधों में इनकी L/P को अगर अपन कम कर दे और ज़्यादा पौधे अपन लगा ले तो उसे क्या कहा जाता है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि सघन वृक्षों के रोपण के लिए वह अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वृक्षों की आपस की L/P को कम करके L/P को कम कर दिया जाता है। ये समझ लो कि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए या जैसे मान लो शहर की ज़मीनें है, वहाँ अधिक उत्पादन अपने को लेना है तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? इन पौधों के आपस की L/P को कम कर देंगे और ज़्यादा पेड़ों को उगा लेंगे। अब पूछो सर कैसे कर देंगे? जैसे मान लो कि जैसे आम का पौधा है, किसका पौधा है? आम का पौधा है। ये लगा रहे हो आप 10x10 मीटर पर। कितने लगा रहे हो? 10x10 मीटर पर लगा रहे हो आम के पौधे। आप क्या करोगे? आम की बोनी किस्म ले आओ जिसका नाम है आम्रपाली। क्या नाम है? आम्रपाली। 2.5x2.5 या 3x3 मीटर पर आप इसे क्या कर लो? लगा लो। तो बताओ आम्रपाली में पौधों की संख्या ज़्यादा होगी या ये सामान्य विधि में ज़्यादा होगी? तो अगर आप लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हो, अच्छा एक और बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे आप पपीता लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? पपीता लगा रहे हो। पपीता जैसे 3x3 मीटर या आजकल तो इतना दे दिया 2x2 मीटर भी कर दिया। इस L/P के ऊपर पपीता लगाया जाता है। पपीता केला और फालसा इसी पे लगाया जाता है। लेकिन मान लो आप पपीता की किस्म ले आओ जिसका नाम है पूषा नन्ना। क्या नाम है? पूषा नन्ना नाम है। इसे 1.25 मीटर स्क्वायर पर वर्ग मीटर पर लगाया जाता है। तो बताओ कि पपीता में इसमें पौधे ज़्यादा आएंगे या इसमें पौधे ज़्यादा आएंगे? तो नॉर्मल सी बात है कि अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए अपन लोग अगर पौधों के आपस के L/P कम कर दें और इनके बोने किस्म अपन लगा लें, मूलवृंत से तैयार करके इनके पौधे लगा लें तो वो क्या कहलाएगा? हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाएगा। इसका उद्देश्य एक ही होता है कि कम क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। ये था हाई डेंसिटी प्लांटिंग था भाई। अब पढ़ेंगे, चलो वृक्ष तो अपन लोगों ने लगा लेंगे, लेकिन लगाने से पहले क्या करेंगे अपन लोग? लगाने से पहले अपन लोग है ना एक काम करते हैं, गड्ढे तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे? गड्ढे तैयार करेंगे। अरे खड्डे तैयार करेंगे या गड्ढे तैयार करेंगे, ये भी एक मैटर होता है कि गड्ढे तैयार करें, खड्डे तैयार करें। सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर खड्डे तैयार करें। ये खड्डे नहीं होते, ये गड्ढे होते हैं। खड्डे तो बहुत गहरे होते हैं। अरे खड्डे तो बहुत गहरे होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए खाडा, अरे खाडा वाज घना उंडा। अरे पढ़ते ना पहले मुहावरा, वंस वो सारी आती थी अपने यहाँ, अपन हंसते थे पढ़ के। तो आप याद कैसे करो कि बच्चों को पता रहता नहीं है कि उसको गड्ढा बोले कि खड्डा बोले। तो इसे गड्ढा बोलना है। अरे भूलोगे कैसे? वैसे भूलोगे, खड्डे को भूल जाओ। कैसे भूलोगे? कि जैसे वंस अपॉन टाइम देर वाज ए खाडा, अरे खाडा वाज घना उंडा, खाडा वाज घना उंडा। आई वॉज खाडा देखा, कूद्या, पढ़िया एंड लागी। देन आई वॉज रिटर्न माई घरे। मम्मी वाज देखा, पापा वाज कूटिया, बट आई एम नोट रोया। शिक्षा मिलती है बिकॉज आई एम कल्डी छाती वाला।
तो ये याद रखना, खड्डा खड्डा बहुत गहरा होता है और गड्ढा थोड़ा कम ही होता है, तो अपन लोग ना गड्ढे खोदेंगे, ना कि क्या खोदेंगे, खड्डे। तो अपन क्या खोदने वाले हैं, गड्ढे खोदेंगे। अब गड्ढे कब खोदे, तो सबसे पहले ये जान लो कि पौधरोपण का समय क्या होता है। अरे पौधों के रोपण का समय क्या होता है, कि पौधों के रोपण का 2 समय होता है। अगर आप लोग सदाबहार पौधे लगाओगे, कौन से पौधे लगाओगे, सदाबहार पौधे लगाओगे, तो इन पौधों का रोपण आप हमेशा कब करते हो, वर्षा ऋतु में करते हो। कब करते हो, वर्षा ऋतु। वो कब आती है भाई, वो आती है जून और जुलाई में। ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा, जिन इलाकों में ज्यादा वर्षा होती है, जिनमें भारी बारिश होती है ना, इन क्षेत्रों के अंदर आप लोग सितंबर और अक्टूबर में भी क्या लगा पाओगे, पौधे लगा सकते हो। इन स्थानों पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर दलदल बड़ा रहता है, वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो भारी वर्षा या ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में आप लोग सितंबर अक्टूबर में क्या लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो। वरना वैसे कब लगेंगे, जून और जुलाई में लगाए जाएंगे। अब यहीं से क्वेश्चन याद कर लेना, अगर आप लोग पतझड़ी पौधे लगाते हो, कौन से पौधे, पतझड़ी पौधे। जैसे अंगूर की बात करूं, कैसा होता है, पतझड़ी। जैसे गुलाब की बात करूं, कैसा होता है, पतझड़ी। तो जब आप इनकी कलम वगैरह लगाओ, तो पतझड़ी पौधों का सर्वोत्तम समय होता है, उसे बोलते हैं बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु, अरे कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु कहा जाता है। अरे वो कब आती है, जब सरसों के पीले फूल आते हैं। वो कब आते हैं, जब एफिड मोइला माहू चेपा कीट आता है, आपकी आंख में गिर जाता है, जिससे आप लोग अड़ कहते हो, अड़। अरे अड़ कब आता है, अड़ जानते होंगे, फरवरी मार्च में आता है ना, सरसों के पीले फूलों पर अड़। उसे एफिड, माहू, गोंदवाड़ा, चेपा, मोइला, माहू, सारे उसी के नाम है। जब वो आता है, और वो कब आता है, हमेशा फरवरी और मार्च में आता है। तो आप लोग बसंत ऋतु के पौधों का रोपण कब करोगे, फरवरी और मार्च में करोगे। किनका, पतझड़ी पौधों का रोपण करोगे बसंत ऋतु में। वो कौन से, अंगूर और गुलाब। बाकी सबका कब करोगे, वर्षा ऋतु में करोगे। ये कब आती है, जून और जुलाई के अंदर। और भारी वर्षा बोल दे तब कहाँ, कब करोगे, भारी वर्षा वालों में सितंबर और अक्टूबर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गड्ढे तैयार करना, तो इन पौधों को, ये मैंने इसलिए बता दिया पहले कि इन पौधों को जब आप लगाओगे ना, तो लगाने से पहले गड्ढे तैयार करोगे। और गड्ढों की बात बताऊं, पौधे लगाने के 1.5 से 2 माह पहले, क्या लिखता हूं, पौधे लगाने के 1.5 से 2 माह पहले गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई अपने यहाँ गांव में क्या करते हैं, अरे अपने यहाँ गांव में गड्ढों का पता है। तो अपने यहाँ तो जब बारिश होती है तब थोड़ा माहौल बनता है कि भाई अपने को पौधा लगाना है। और बरसात होते ही है ना, ऐसा भैया बोलते हैं कि पौधे लेके आओ, तो अपन 2-4 जने जाके पौधे लेके आते हैं। बाइक पर जाते बैठ गए ना, 2-4 पौधे से पकड़ के बाइक पे लेके आते हैं, और लाते लाते ये फटाफट बारिश आ रही है, गड्ढा खोदा, उसको लगा दिया, और ऊपर से पानी भर दिया। कोई छोटा पौधा है ना, उससे आप लोग लगा देते हो, बाल्टी भर के पानी ले आते हो। अरे इतना पता होता है, बाल्टी पूरी की पूरी उसमें डालते हो, पौधा पूरा डूब जाता है, बाल्टी में पानी बच जाता है, फिर रुक जाते हो कि थोड़ा ये पानी नीचे चला जाए, फिर और उसमें डाल दें। ऐसा ही करते हो। जबकि इतना तो पता है कि जल का अवशोषण हमेशा जड़ ही करती है, लेकिन अपन पूरे को भर के आते हैं उसको। पता है भाई, जड़ ही जल का अवशोषण करेगी, इतना अपन जानते हैं। पत्तियां कभी नहीं करेगी, लेकिन उसको डूबा के आते हैं उसको। अरे तुमको पानी में डुबाई तब। ये सजीव होते हैं पेड़ पौधे भी, इसलिए इनका ध्यान रखा करो, आराम से सही तरीके से पौधे लगाया करो। पौधे वही सक्सेस होंगे जिनको लगाने से पहले आप 1.5 से 2 माह पहले उनके गड्ढे तैयार कर दो। कि बारिश तो अभी आई नहीं, बारिश आने के 1.5 से 2 माह पहले गड्ढे खोद दो। और खोद के भूल मत जाना, खोद के उसके अंदर कुछ डालना। अरे क्या डालना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, 1.5 से 2 माह पहले गड्ढे खोदोगे कैसे, अगर बड़े आकार के फल वृक्ष हुए, किस आकार के, बड़े आकार के अगर पौधे हुए, बड़े आकार के जैसे मान लो, तो अभी बताता हूं, बड़े आकार वाले जैसे आम, कटहल, जामुन, नीम, शीशम, खेजड़ी, ये बड़े आकार के पौधे जो बड़े बड़े हो ना, इन सब पौधों के लिए आप लोग कितने के खोदोगे, 1 इंटू 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदोगे। और अगर पौधे हो छोटे आकार के, कौन से आकार के, छोटे आकार के,
जैसे पपीता, पपीता नहीं पपीता, पपीता, केला, फालसा, अंगूर, गुलाब। ठीक है, जो छोटे पौधे हो पपीता, केला, फालसा, अंगूर, गुलाब, ये छोटे आकार के, इनके लिए गड्ढे खोदोगे 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। ये मीटर है उधर 1-1 मीटर और ये है सेंटीमीटर में खोदोगे। अरे 50 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर में खोदोगे, लंबा चौड़ा और, अरे ऊंचा नहीं, अरे गड्ढा नीचे खोदा, नीचे गहरा। आधे बच्चे ये बोलते हैं लंबा चौड़ा और ऊंचा, ऊंचा नहीं। गड्ढे कभी आसमान में खोदे देखे है क्या? गड्ढे कहाँ को होते हैं? जमीन के नीचे की तरफ को होते हैं। तो लंबा चौड़ा और, ये एक तो लंबा, एक चौड़ा और एक गहरा। ऐसे लंबा, ऐसे चौड़ा और ऐसे गहरा। नहीं, कुछ बच्चे से बोलते हैं इस तरह लंबा चौड़ा और ऊंचा, तो ऊंचे नहीं खोदते, नीचे खोदेंगे। तो ये 1-1 मीटर का बड़े बड़ों के लिए, छोटे छोटों के लिए 50-50-50 का। अब क्या हो गया? अब बीच वाले बच गए, इनका याद करना है नहीं है कि बीच वाले क्या है। जिनका आकार मध्यम हो, मध्यम आकार के पौधे हो। अरे बहुत है, जैसे नींबू है, अरे संतरा, अरे माल्टा, नींबू, संतरा, माल्टा है, अमरूद, अनार, खजूर, नींबू, संतरा, माल्टा, अमरूद, अनार, खजूर। इन सब के लिए आप लोग क्या करोगे? 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर आकार के क्या खोदोगे? गड्ढे खोदोगे। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? बड़े बड़े के लिए 1-1 मीटर, छोटों के लिए 50-50-50 सेंटीमीटर, अरे बीच वालों के लिए 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। ये गड्ढे खोदोगे। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। कौन सा ले लो भाई, जल्दी से ले लो भाई, फिर आगे चलेंगे। तो ये गड्ढे आपको खोदने हैं। यहाँ तक उतार लिया होगा, अरे यहाँ तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, यहाँ तक इसको ले लिया। तो फिर चलेंगे अब आगे की ओर। इतना गड्ढा आप लोगों ने खोद दिया है। अब गड्ढा खोदने के बाद में क्या करोगे? सबसे पहले गड्ढे के अंदर कुछ डालना पड़ेगा। अरे क्या डालना पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या डालोगे तो वो देखना भाई। चलो आगे की ओर। तो अब देखना, सबसे पहले गड्ढे में आप क्या करोगे? अरे घर पे गोबर की खाद होगी। की खाद? गोबर की खाद। FYM, फार्म यार्ड मेनू। अरे गोबर की खाद क्या बोलते हैं भाई? फार्म यार्ड मेनू। अरे आपका फार्म, जो आपका जहाँ जानवर होते हैं ना, उनके फार्म के यार्ड आंगन में जो जो मेन्यू पड़ा है, जैसे गोबर पड़ा है वहाँ, अरे गोबर पड़ा है ना वहाँ, गोबर पड़ा है वहाँ, तो वो मेन्यू में आ जाएगा। अब उसका मलमूत्र पड़ा है, हाँ वो भी पड़ा है। अरे अपशिष्ट चारा वारा जो नहीं खाया वो वहाँ पड़ा है, हाँ वो पड़ा है। या खरपतवार का कचरा जो नहीं खाया वो वहाँ पड़ा है, हाँ पड़ा है। तो वो सारा का सारा विशेष जो होता है वो क्या होता है? फार्म यार्ड मेनू होता है। गोबर की खाद का मतलब केवल गोबर ही नहीं होता। अरे गोबर की खाद का मतलब केवल गोबर ही नहीं होता, उसके साथ क्या होता है? अरे बकरियों वाले भी चलेगी, मेरा मतलब वो एक ही बात है। अब आप बोले कि मेंगड़ियाँ, वो बकरियाँ वो भी होती है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो गोबर तो है, उसके साथ में मलमूत्र हो वो भी इसी में आएगा। चारा वारा जो छोड़ा हुआ बचा हुआ चारा ना आपसे, वो भी इसी में आएगा। तो वो सारा जो मेनू पड़ा है उसके आंगन में जो जो मेनू मिल जाए वो होता है फार्म यार्ड मेनू, जिसे कहा जाता है गोबर की खाद। अरे किसकी खाद? अरे जानों ने गोबर पर पोठा अन गोबर ही बोला, ठीक है। तो गोबर की खाद पोठा हुए ना भाई, होवे तो गोबर की खाद। दूसरी बात आपको समझना है कि इसके अलावा एक और आता है अपने पास में, जिसे कहा जाता है कंपोस्ट। क्या कहा जाता है? कंपोस्ट। एक हमारे सारी चीज़ें आवे कंपोस्ट में। कंपोस्ट में सारी चीज आवे, वनस्पति का अवशेष आवे, गोबर मलमूत्र आवे, पत्तियों पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह आवे, नाली का कचरा, गटर का कचरा, शहर का पूरा कचरा, सब्जी मंडी का पूरा कचरा, इन सबको सड़ा गलाए तो वो बन जाता है कंपोस्ट। और एक आवे वर्मी कंपोस्ट। क्या आवे? वर्मी कंपोस्ट। ये आवे कि अगर केचुआ कोई खाद बनावे, केचुआ कुछ कार्बन पदार्थ खा के जब उसका खाद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ा छे। तो ते चेक गोबर की खाद लीजियो और प्रत्येक गड्ढा खमाए चेक 5-5 किलो गिरा दीजियो। प्रत्येक गड्ढा में 5 किलो गोबर की खाद मिला के उसको अच्छी प्रकार से मिलाकर रख देना।
और 60 में क्या करना, इस खाद के साथ में आप लोगों को क्या करना है, 60 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियोन, क्या लेना है भाई, मिथाइल पैराथियोन लेना है। अरे ये ना मिले तो ये मिल जाएगी, मेलाथियोन मिल जाएगी, इनका पाउडर लेना है, वो भी उस मिट्टी के अंदर मिलाना है। अगर दोनों ना मिले तो और दवाई मेरे पास में, उसका नाम है क्यूनोल फोस, अरे ये मिल जाएगी। अरे अगर ये चिट्टी मारने वाले पाउडर ना मिले तो आपको ये मिल जाएगी, और ये भी ना मिले तो आपको क्लोरोपाइरीफोस, कौन सी दवाई, क्लोरोपाइरीफोस, ये दवाई उसमें मिलानी है। और अगर आप गरीब आदमी हो और कुछ दवाइयाँ नियर 9 के बारे में जानते हो और आपको ये मिलती ही नहीं है, तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। वो बात क्या, अरे घरा नीम की पत्तियाँ तो होली, नीम की पत्ती तो थे काय करेला, नीम की पत्तियाँ भी गड्ढा के मार डालनी है और अच्छी प्रकार से हिलाकर मिलाकर उसको खुला छोड़ना है। ये काम इसलिए करना है ताकि आने वाले समय जब पौधा लगाओ उस समय उसमें दीमक का प्रकोप ना हो। तो कुछ इस प्रकार से गड्ढों के अंदर ये सामान डालना है जो मैंने आपको बताया है। सामान की लिस्ट बहुत बड़ी है, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, थोड़ी सी दवाई है, नीम की पत्तियाँ है, ऐसा सब डाल खड्डे में अच्छी प्रकार से मिलाकर, गड्ढे में मिलाकर फिर उसको 1-1.5 महीने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। और फिर क्या करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चले आगे। तो आपने गड्ढे खोद दिए भाई, तो आपने गड्ढे खोद दिए, अब क्या करना है, चलो भाई गड्ढे तो खुद गए, और अब गड्ढे खुदने के बाद में क्या करोगे, अरे गड्ढे खोद दिए, अब क्या करोगे, अब बरसात शुरू हो गई, जून जुलाई का महीना आ गया, बारिश चालू हो गई, अब लगाओगे क्या, पौधे लगाओगे, क्या लगाओगे, पौधे। लगाना कैसे है, गड्ढे कैसे खोदे है वो देख लेना। बाग लगाने से पहले ख्याल रखा जाता है L/P का, कि लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। तो ध्यान देना भाई, अगर आप लोग आम और कटहल लगाना चाहते हो तो 10x10 मीटर पर पौधे लगाओगे, वो गड्ढे खोदोगे। पहले देख लेना क्या लगाना चाहते हो, आम लगाना चाहते हो तो गड्ढे 10x10 पे ही खोदोगे और पौधे भी 10x10 मीटर पर ही लगाओगे अगर आप ये लगाना चाहते हो तो। अगर आंवला, लीची, चीकू, कौन सा, आंवला लगाना चाहते हो, लीची लगाना चाहते हो या चीकू लगाना चाहते हो, अरे चीकू तो 9-9 मीटर पर लगाओगे, 9-9 मीटर पर गड्ढे खोदोगे। क्या लगाना चाहते हो, आंवला, लीची और चीकू। अगर आप लोग अमरूद, बेर लगाना चाहते हो, क्या अमरूद, बेर लगाना चाहते हो तो 8x8 मीटर के ऊपर लगाओगे। कितने पर, 8x8 मीटर। अगर आप लोग नींबू, संतरा, माल्टा, नाशपाती, अरे खजूर ये लगाना चाहते हो तो 6x6 मीटर पर लगाओगे। कितने मीटर पर, 6x6 मीटर पर लगाओगे। अगर आप लोग अनार लगाना चाहते हो, अनार तो वो 5x5 मीटर पर लगाओगे। अगर आप लोग केला, पपीता, फालसा लगाना चाहते हो, कौन सी चीजें, अगर आप लोग केला, पपीता, फालसा लगाना चाहते हो या मान लो एक और ले लो, अंगूर लगाना चाहते हो तो इनके लिए दूरी है 3x3 मीटर रखी जाती है। लेकिन आज की किताबों में कितनी कर दी, 2x2 मीटर कर दी। लेकिन अपने हिसाब से बोर्ड के अकॉर्डिंग तो कितनी करोगे, 3x3 मीटर ही है, लेकिन कुछ गाइडों में 2x2 भी दे रखा है। तो ये इस L और P के ऊपर आप क्या लगाओगे, पौधे लगाओगे। कितने पर, आम कटहल 10-10, आंवला, लीची, चीकू 9-9, अमरूद, बेर 8-8, नींबू, संतरा, माल्टा, नाशपाती, खजूर 6-6, अनार में 5-5। ये अभी जेठ 2021 में आया था भाई, और इतना पास का दे दिया भाई। अनार जो है ना 6-6 पे भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन आ गया कि 4-4 पे, 5-5 पे, 6-6 पे, 8-8 पे। तब इसका सही आंसर था कि अनार कितने पे लगाते हैं, 5-5 पर भी लगाया जाता है। और केला, पपीता, फालसा, अंगूर 3-3 पे लगाते हैं, लेकिन आजकल 2-2 मीटर पर भी इसको लगाया जा रहा है। जैसे अमरूद की मिड्डो विधि थी उसमें 2x1 मीटर पर पौधे लगाए जा रहे थे। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले।
अरे स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। ले लिया होगा भाई। अब देखो, अब पौधे कैसे लगाए, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये इसी आकार का आप लोग गड्ढा खोद देना और इस गड्ढे में क्या करोगे, पौधों का रोपण करोगे। सबसे पहले आप ध्यान देना, जब आप पौधे बाजार से लेके आओ तो आप लोग ध्यान देना कि उनकी उम्र 6 माह से 1 वर्ष की उम्र हो, मतलब 12 महीने का, 12 महीने के फलों के पौधे होने चाहिए। 6 माह से 1 से 1.5 वर्ष तक वो चल जाएंगे, लास्ट 1.5 वर्ष तक वो पौधे चल जाएंगे आपके वहाँ से ना। तो 6 माह से 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के पौधे आप वहाँ नर्सरी से लेके आए। अगर आप लोग कोई अच्छा पौधा ग्राफ्टिंग के वाले लेके आते हो, जैसे मान लो ग्राफ्टिंग कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे पॉलीथीन की थैली में है ना, वो पौधा पैक आता है ना, ऐसे पौधा, जैसे मान लो कुछ पौधा है ऐसे थैली में पैक आ रहा है, यहाँ पर इसके जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर दूसरा कुछ लग रखा है, इसके पत्तियाँ निकल रही है ऊपर की ओर, है ना, इसके पत्तियाँ निकल रही है ऊपर की ओर। अरे कभी लाए हो ना ऐसे पौधे, ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे, है ना, ऐसे ये जोड़ होता है यहाँ पर। तो ये जोड़ को अच्छी तरीके से देख के लाना भाई। इस जोड़ को, ये क्या होता है, ये मूलवृंत होता है, नीचे वाला मूलवृंत, और ये शांकुर होता है। जैसे मान लो कि ये अमरूद का पौधा था, ये अमरूद का पौधा था, इसका पौधा था, अमरूद का था। ये मान लो ये इलाहाबादी सफेदा था, इलाहाबादी सफेदा जो अमरूद की एक किस्म है। अब मान लो लाल गुद्दे वाले बनाना है, ललित हपसी, है ना, ये बनाना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इस पर कट मार कर इसके ऊपर ललित वाला वो लाके, ललित की डाली लाके, शांकु लाके लगा देंगे। अब जो ये पौधा बड़ा होगा तो ये ललित किस्म का होगा, ललित किस्म क्या लगेंगे, फल लगेंगे। हपसी लगाओ, अर्का मर्दुला लगाओ, बैत कोकोने लगाओ, जिसका शांकुर आप लगाओगे वो पौधा उसी का बन जाएगा। तो ये जोड़ को सही तरीके से देख के लाना कि ये जोड़ क्या हो, अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ हो, मूलवृंत शांकुडाली अच्छी प्रकार से लगी हुई हो। आपने देखा होगा सारे पौधों में ऐसे आता है, नीचे का मूलवृंत और ऊपर की शांकुडाली। ऐसे पौधे बहुत अच्छी तरीके से देख के लाने चाहिए, जोड़ आपस में अच्छी तरह से मिला हुआ रहना चाहिए। जैसे आप पौधे ले आओ तो उन्हें 1-2 दिन के लिए तो है ना छाया में आप घर पे रख दो, उनको 1-2 दिन के छाया में रख दो, और रखने के बाद में अब कब लगाओगे, तो ये टाइम तो मैंने आपको बता दिया है भाई, ये टाइम तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कब लगाऊं, तो हमेशा पौधे हमेशा शाम के समय लगाए, पौधे हमेशा शाम के समय लगाए। अरे क्यों, कि शाम के समय में सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं, और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना करके केवल एक काम करेंगे, जड़ों का जमाना, तो वो नई जगह पर अपनी जड़ें जमा लेंगे। इसलिए हमेशा पौधे शाम के समय लगाए, सुबह के बजाय। और लगाने के तुरंत बाद क्या कर दें, लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर दे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लगाओ तो सिंचाई कर देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। पौधे हमेशा सीधे लगाए, गड्ढे में पौधे कैसे लगाने हैं, सीधे लगाए। और अगली बात, आसपास की मिट्टी को अच्छी प्रकार से दबा दे। जैसे पौधा लग गया ना, तो आसपास की मिट्टी को अच्छी प्रकार से दबा दे हाथों से, ताकि जब पानी डाल लो तो वो पौधा टेढ़ा ना हो, ये काम करना है। दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान में दे लेना, मूलवृंत जमीन से ऊपर रहना चाहिए, मूलवृंत का जोड़, मूलवृंत का जोड़ जमीन से ऊपर रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर पानी के संपर्क में आ गया ना, तो वहां से वो सड़ जाएगा, वहां से वो सड़ जाएगा भाई, नहीं आना चाहिए, पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, वरना वहां से वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा। इसका भी ध्यान देना भाई, मूलवृंत का बिल्कुल ध्यान देना। अगली बात, नीचे की, ऊपर की देख लो, ऊपर की 2 से 4 पत्तियों को छोड़कर, पत्तियों को छोड़कर बाकी सभी पत्तियां हटा देनी चाहिए, बाकी सभी पत्तियों को, नीचे वाले को उठा देना चाहिए, पत्तियों को हटा देना चाहिए। लो फिर आगे चले, लो फिर आगे चले भाई। लो भाई, अगर ऐसे पौधे लगा देते हो
अगर ऐसे पौधे लगा देते हो ना, उसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद कुछ और काम करना है। क्या करना है, अब जिसमें पौधे लग गए, अब आप लोग है ना सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है भाई, सिंचाई का विशेष ध्यान रखिए। सही समय पर क्या करें आप लोग, इसकी सिंचाई करते रहे। अच्छा, आवश्यकता होना, मान लो कि जैसे पपीता का पौधा है या और किसी का पौधा है, तो आवश्यकता के अनुसार सहारा दे सकते हो। अरे स्टेकिंग कर सकते हो, स्टेकलिंग कर सकते हो, सहारा दे सकते हो। मतलब अगर कोई पौधा टेढ़ा हो रहा है या पौधे का तना थोड़ा मुड़ रहा है, तो आप लोग क्या कर दो, बांस या लकड़ी की सहायता से उसको क्या दे दो, सहारा दे दो। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, राजस्थान के अंदर गर्मियों के अंदर, कब, गर्मियों के अंदर महीने आते हैं जून और जुलाई के। कौन से महीने, जून और जुलाई के महीने आते हैं। इस समय यहाँ चलती है क्या, लू। क्या चलती है, लू चलती है गर्मियों से। गर्मियों के अंदर राजस्थान के अंदर उत्तर की तरफ से आने, ये उत्तर और पश्चिम की तरफ से आने वाली गरम गरम हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। पूरी उत्तर से भी नहीं आती, थोड़ी टेढ़े ऐसे यहाँ से यहाँ तक आती है पश्चिम भाग से, तो इन हवाओं को लू कहा जाता है। तो लू से भी बचाना पड़ेगा। अच्छा, सर्दियों में उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, शीतलहर, उनसे भी बचाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इनके घास फूस टाटियाँ वगैरह लगा दोगे, ये काम भी करना है। और सही समय पर बाग में से खरपतवार को निकालना है, खरपतवार को निकालना है, ये वाला काम भी करना है। और साथ के अंदर क्या करना कि पौधों के आसपास की मिट्टी में क्या करोगे, निराई गुड़ाई की क्रिया भी करोगे। इसकी क्रिया, निराई गुड़ाई की क्रिया करोगे, इससे भी ध्यान देना आप लोग। और ध्यान देना कि सही समय पर काट छांट करना भी आवश्यक होता है। अगर आप लोग सही समय पर पौधों की काट छांट नहीं करोगे ना, तो वो पौधे कुछ समय में जंगली रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग काट छांट होता है, तो आवश्यकता के अनुसार काट छांट की क्रिया करनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार काट छांट की क्रिया भी आपको करनी चाहिए। ये भी आप लोग आराम से देख लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ड्रिप विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई विधि को काम में लेना चाहिए। और एक बात और नोट कर लेना भाई, ये भी अच्छी बात है कि समय समय पर आप लोग खाद व उर्वरक एक निश्चित अनुपात में खेत में डालें। तो ये भी देख लो, सही समय पर खाद व उर्वरक खाद व उर्वरक पौधों में डाल ले। अरे यहाँ तक ऑपरेशन है कि भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। लो भाई, इसे देख लो फास्ट तरीके से, फिर आपको समझ में आ जाए। चलते हैं एक नंबर पे। इसका रह गया हो तो वीडियो रोक के लिख लेना, और एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं इसका आप लोगों को जल्दी से। हाँ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन वृक्षारोपण की पौधों की आपस के अंदर दूरी कम करके, L/P दूरी कम करके अधिक से अधिक पौधे लगाना क्या कहलाता है, सघन वृक्षारोपण कहलाता है। जैसे आम की L/P 10x10 मीटर होती है, लेकिन आम्रपाली छोटी की समय, बोने की समय इसकी 2.5x2.5 मीटर या 3x3 मीटर रखी जाती है, मोस्टली 2.5x2.5 मीटर। इसके अलावा जैसे पपीता की 3x3 या 2x2 रखी जाती है, लेकिन पुष्पा नन्ना की 1.25 x 1.25। अगर ऐसा करते हो तो ज़्यादा क्या लगेंगे, पौधे लगाए जाएंगे। फिर मैंने कहा कि गड्ढे तैयार करना। गड्ढे तैयार करने से पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये समझना होगा कि पौधे लगाते कब हैं। पौधे सदाबहार पौधों का रोपण वर्षा ऋतु जून जुलाई में करते हैं, और जहाँ ज़्यादा बारिश बरसती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर अपन लोग सितंबर और अक्टूबर क्या लगाएंगे,
पौधे लगाएंगे भाई। फिर मैंने कहा था कि पतझड़ी पौधों का रोपण है, पतझड़ी का रोपण कब करेंगे? जैसे पतझड़ी कौन से? एक अंगूर और एक गुलाब, इनका रोपण में से कब करेंगे? बसंत ऋतु में। वो कब आती है? फरवरी और मार्च में आती है। फिर मैंने कहा कि पौधे लगाना कब है? कि पौधे लगाने के 1 से 1.5 महीने पहले क्या खोदेंगे आप लोग? गड्ढे खोदोगे। और उन गड्ढों में कैसे कैसे खोदोगे? अगर बड़े आकार के पेड़ हुए जैसे आम, कटहल, जामुन, नीम, शीशम और खेजड़ी, इन सब के लिए 1 × 1 मीटर का खोदोगे। मध्यम आकार के हो जैसे नींबू, संतरा, माल्टा, अमरूद, अनार, खजूर, इन सब के लिए 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा कि छोटे आकार वालों के भी बताया मैंने, पपीता, केला, फालसा, अंगूर और गुलाब, इन सब के लिए 50 × 50 सेंटीमीटर का खोदोगे क्या? गड्ढा। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि प्रत्येक गड्ढे में 5 किलो गोबर की खाद, 60 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियोन या मेलाथियोन या क्विनोलफॉस या क्लोरोपाइरिफॉस या कुछ भी ना मिले तो नीम की पत्तियां अच्छी प्रकार से मिलाकर आप क्या कर दोगे? उनको रख दोगे। फिर मैंने कहा कि आम, कटहल, ये वाला बता दिया ना। फिर देखो, पौधे हमेशा शाम के समय लगाने हैं, तुरंत बाद सिंचाई करनी है, सीधे लगाने हैं, आसपास की मिट्टी को अच्छे से दबा देना है, मूलरंत को जोड़ जो है जमीन से ऊपर रखना है, उसे पानी के संपर्क में नहीं लाना है और 2-4 पत्तियां ऊपर की छोड़कर शेष पत्तियों को तोड़ देना है ताकि ज़्यादा मात्रा में जल का वाष्प उत्सर्जन ना हो। फिर मैंने कहा कि सिंचाई का विशेष ध्यान देना है, पौधों को बेचारों को है ना आवश्यकता के अनुसार सहारा भी दे दो। अगर कोई टेढ़े मेढ़े है तो बांस वांस लगा दो। गर्मियों में जून जुलाई में जो लू चलती है और सर्दियों में जो शीतलहर चलती है उससे भी इनको बचाना है। निराई गुड़ाई की क्रिया करनी है, आवश्यकता के अनुसार काट छाट करनी है उनमें, जैसे सूखी टहनी हो, सूखी हुई पत्तियां हो, कोई रगड़ खाने वाली डालियां हो, उनको है ना काट छाट करना है। और ड्रिप सिंचाई विधि काम में ले लेना, इसको भी बहुत अच्छी विधि है। और सही समय पर संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक देना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अगला भाग, तब तक के लिए